आज के हम सेशन में समझेंगे कि किसी नेगेटिव नंबर की, जैसे -5 है, अगर हम बोल दें इस नेगेटिव नंबर की बाइनरी फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी नेगेटिव नंबर की। तो नेगेटिव नंबर का बाइनरी समथिंग डिफरेंट होता है एक नॉर्मल बाइनरी से। तो ये डिफरेंट कैसे होता है, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि -5 की बाइनरी निकालो, तो डायरेक्टली हम जंप करने से पहले हम आपको बताते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और उसके बाद फिर टूज़ कॉम्प्लीमेंट। आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी बताएंगे क्या होता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट है, किससे, माइनस के नंबर का बाइनरी निकालने से। तो माइनस का नंबर अगर बाइनरी हम निकाल रहे हैं तो वंस टूज़ कॉम्प्लीमेंट आपको आपको समझ में आना चाहिए कि वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आओ देखते हैं। जैसे अगर मान लो 1 0 1 0, ये मान लो कोई 1 0 0 1 1 जो है ये एक बाइनरी है। अगर मैं कहूँ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, नहीं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम जो डिजिट है उसको फ्लिप कर देंगे, मतलब 1 को 0 में बदल देंगे, 0 को 1 में बदल देंगे। तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, ये जो नंबर है इसका हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 0 0 0। तो ये जो नंबर आ गया फ्लिप करने पे, ये आ गया क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये नीचे वाला आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी जो ये 0 1 1 0 0 आया है, अगर मैं बोलूँ कि अभी अब इस जो कोई भी बाइनरी नंबर दिया, ये नंबर बाइनरी है, इसका टूज कम्प्लीमेंट बताओ। वंस तो समझ में आ गया, केवल फ्लिप कर दिया क्या, 0 को 1 में कर, 1 को 0 में कर दिया, 0 को 1 में कर दिया, तो ये वंस कम्प्लीमेंट हो गया। अगर यही मैं बोलूँ कि टूज कम्प्लीमेंट निकालो, तो जो ये बाइनरी नंबर है पहले हम इसका वंस निकालेंगे। वंस क्या है, बस ये फ्लिप करो, तो ये पहला वंस आ गया। अब जो ये वंस आया है यहाँ पे, ये देखो सेम है दोनों। वंस जो आया है हम इसमें एक ऐड कर देंगे। अब ये 0 1 से ऐड होगा तो हो जाएगा 1 0 0 1 1 0। तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया टूज कम्प्लीमेंट। तो अब मुझे ये समझ लेना चाहिए कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कम्प्लीमेंट। तो जब आपको वंस और टूज कम्प्लीमेंट समझ में आ गया, तो आपको अब ये भी समझ में आ जाएगा कि -5 की या फिर माइनस नेगेटिव नंबर किसी का बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो अब हम मान लो ये 5 है, तो 5 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1। तो इसमें क्या है, कितने बिट है, 3 बिट है, 3 बिट है, क्योंकि ये एक 1 है, एक 0 फिर एक 1 है, ये ओवरऑल 3 बिट है। लेकिन कोई भी कंप्यूटर या तो 4 बिट या तो 8 बिट या तो 16 बिट या तो 32 या तो 64 बिट के रजिस्टर को फॉलो करता है। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए अपना ये लैपटॉप मान ले रहे हैं कि ये हमारा जो है ये 8 बिट रजिस्टर है। ये 8 बिट रजिस्टर अगर फॉलो करेगा तो हमेशा जो बाइनरी स्टोर करेगा वो 8 बिट के फॉर्म में स्टोर करेगा, ना कि 3 बिट। अभी ये 5 की बाइनरी 1 0 1 है, देखो 1 0 1 5 की बाइनरी है, लेकिन हम इसमें 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा जीरो बढ़ा दिए, तो ओवरऑल कितनी बिट हो गई, ये ओवरऑल हो गई बिट पूरे 8। तो ये 8 बिट आर्किटेक्चर का ये 8 बिट रजिस्टर का ये बन गया एक बाइनरी। तो इस फॉर्म में ये जाके अपने रजिस्टर में स्टोर करेगा ये कंप्यूटर, तो इस फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब आओ हम बताते हैं किसी भी माइनस नंबर का बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। देखो अब हम पहले 5 है, तो 5 की बनारवल बाइनरी हम निकाल देंगे, क्या होगा 1 0 1। लेकिन अभी आपको बताएं कि अगर ये 8 बिट आर्किटेक्चर है तो उसके हिसाब से ये 1 2 3 4 5 ये पूरे 8 बिट अपने आप को मैनेज करके बनाएगा। जैसे ही 8 बिट बनाया, ये हमारे पास एक बाइनरी आ गई। अब एक चीज़ और देखना, निगेटिव नंबर, जो निगेटिव नंबर होता है, कोई भी निगेटिव नंबर हमेशा कंप्यूटर में स्टोर होता है किसके, टूज कम्प्लीमेंट के फॉर्म में। टूज कम्प्लीमेंट जो है ये फॉर्म में हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है। नॉर्मल जो अगर किसी बाइनरी का अगर मैं बोलूँ कि 2 का बाइनरी निकालो, तो 1 0 जो 2 की बाइनरी आई, अगर 8 बिट में कहे तो इसके सामने आ जाएगा 6 और 0 आ जाएंगे, तो ओवरऑल पूरे 8 बिट रजिस्टर का हो जाएगा। तो ये 2 नॉर्मल ऐसे स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर यही मैं बोल दूँ कि माइनस में 2 का बताओ, माइनस में 2 का बताओ कैसे स्टोर होगा, तो इस केस में ये -2 ऐसे नॉर्मल स्टोर नहीं करेगा, इसको पहले 2 की जो बाइनरी निकाल के उसको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो टूज कम्प्लीमेंट में जो आएगा वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा, ना कि नॉर्मल 2 का। तो देखो आओ हम बताते हैं। पहले जब हम 5 का ये बाइनरी निकाल लिए, 8 बिट रजिस्टर के हिसाब से बना भी लिए इसको,
तो हम आओ पहले इसका निकालते हैं वंस कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये -5 की जो बाइनरी निकालेंगे ये कंप्यूटर हमेशा बोलेगा कि हमको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, तभी जाके हम उस नंबर को अपने रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो पहले हम टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें वंस कम्प्लीमेंट निकालना होता है। वंस कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? फ्लिप करते हैं, जीरो को किस में करते हैं? वन में, वन को किस में करते हैं? जीरो में। आओ हम करते हैं इसमें 4 टाइम 1 2 3 4, 4 टाइम क्या कर दिए? 1, एक और आ जाएगा, 5 टाइम है तो आ गया 0 1 0। तो ये देखो हम सारे डिजिट को क्या किए? फ्लिप कर दिए। अब आओ प्लस इसमें ऐड कर दो एक, जैसे ही एक ऐड किए ये आ गया क्या? 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर आ गया ये आ गया टूज कम्प्लीमेंट में। अभी जो ये टूज कम्प्लीमेंट में आ गया यही नंबर स्टोर होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है। ओके। ये ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट इस डिजिट से है। ये डिजिट एक बताता है सिंबल। सिंबल क्या है कि बताया गया कि ये नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर निगेटिव है। अब देखो, अगर वो नंबर 1 होता है, अगर 1 होता है तो नंबर क्या होगा? निगेटिव। अगर वो 0 होता है तो नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो हम इससे कंसीडर ये बाइनरी को, अगर हम जैसे कंप्यूटर को समझ में आएगा कि अच्छा ये एक बाइनरी को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये MSB सॉरी LS ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको बोलते हैं, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक उसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जैसे ही इस डिजिट में आएगा, चेक करेगा कि ये वाला जो डिजिट है ये 1 है, तो ये समझ जाएगा अच्छा ये नंबर जो है निगेटिव नंबर है। अगर इसी को देखो ये वाला 0 है तो ये समझ जाएगा ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। तो इस हिसाब से ये डिसाइड करता है कि फर्स्ट डिजिट क्या है, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आओ एक और दूसरा हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, वो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अच्छे से। मान लो हमने कहा कि -10 का बाइनरी हमें निकाल के बताओ, तो नॉर्मल में पहले 10 की बाइनरी हो पहले फाइंड आउट करेगा कंप्यूटर। क्या करेगा? 101 होता है 10 की बाइनरी, लेकिन हम बात कर रहे हैं 8 बिट रजिस्टर की। 8 बिट रजिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि ये 8 बिट बनाएगा, इधर बढ़ा नहीं सकते। अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो ये 10 का कोई वैल्यू दूसरा बदल जाएगा, कोई दूसरी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इधर 4 वैल्यू बढ़ा देते हैं, 4 0, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये स्टिल भी अभी भी 10 ही है, बस केवल 0 इस साइड बढ़ गया। तो अभी इस साइड जिस बढ़ गया तो इसके हिसाब से ये 8 बिट रजिस्टर का ये कन्वर्ट हो गया। तो अभी जब 8 बिट रजिस्टर का कन्वर्ट हो गया तो हम यहाँ पे फर्स्ट बिट को देख के अभी बता सकते हैं ये नंबर क्या है। अभी तो ये नंबर पॉजिटिव है, लेकिन हमको स्टोर करना है क्या? निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर हमेशा क्या बोलता है कि इसको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो फिर स्टोर करो। तो टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 0 जो बिट है उसको फ्लिप करेंगे। ये हो गया 1 0 1 0 2 3 4, ये हो गया क्या? वंस। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, वो ये हो गया का 0 और एक आ गया यहाँ पे हासिल इधर आ गया, फिर 0 1 1 1 0 1 2 3 4। अभी ये जो 1 आ गया, ये जो ओवरऑल ये स्टोर हो गया, किस नंबर हो गया? -10 की ये बाइनरी हो गई। लेकिन ये वाली जो नंबर आई है डिजिट, ये कहे बताएगा इसको अच्छा ये जो नंबर है वो निगेटिव है। इस हिसाब से वो डिसाइड कर रहा है कंप्यूटर कि ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर। ये MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ा इसका गलती हो गया था। सॉरी 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 सॉरी।